फंक्शन ऑफ किडनी या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, कि किडनी जो है, गुर्दा जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, किडनी हमारी बॉडी में जो है वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें तो किडनी का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ किडनी, द फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। गुर्दे का काम क्या है? गुर्दे का काम यूरिन जो है वो बनाना है। अब यूरिन जो है वो किडनी जो है यूरिन कैसे बनाएगी? इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये काम जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है, किडनी का काम यूरिन बनाना है। अब यूरिन जो है ये 3 स्टेप्स में जो है वो बनाया जाएगा, 3 स्टेप्स में जो है वो बनाया जाएगा। पहला जो स्टेप है दैट इज नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर filtration. The first step is pressure filtration. अब ये जो पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, देखना ये है कि इस पहले स्टेप में जो है वो क्या होगा। पहले स्टेप में क्या होगा तो वो कहता है कि व्हेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किडनी जो है वो बनी है। आप जानते हैं किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि हर किडनी में एक ब्लड वेसल दाखिल होती है, उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। दिस इज रीनल आर्टरी। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आर्टरी जो है वो किडनी में दाखिल होती है, आप देख सकते हैं जैसे ही ये आर्टरी किडनी में दाखिल होती है ये बहुत सारी छोटी ब्लड वेसल्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। और हर आर्टीरियोल जो होगी वो एक नेफ्रॉन में दाखिल होगी। जैसे इसमें से आप देख सकते हैं ये वाली जो आर्टीरियोल है ये नेफ्रॉन के बुमेन कैप्सूल में दाखिल हो रही है। याद रहे जब आर्टीरियोल बुमेन कैप्सूल में दाखिल होगी तो वो मज़ीद छोटी ब्लड वेसल्स में जो है वो डिवाइड करेगी, जिसे हम क्या नाम देंगे? कैपिलरीज का नाम देंगे। और आप जानते हैं कैपिलरीज का ये जो गुच्छा होता है इसे हम क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? व्हेन ब्लड एंटर्स इनटू किडनी वाया रीनल आर्टरी, जब ब्लड किडनी में रीनल आर्टरी के ज़रिए दाखिल होता है, इट गोज़ टू मैनी आर्टीरियोल्स। अब आर्टीरियोल्स में जाने के बाद ही किस में दाखिल होगा? कैपिलरीज में दाखिल होगा। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, फिर समझना ज़रा आसान होगा। व्हेन ब्लड स्टार्ट कहाँ से होगा? जब ब्लड यूरिन बनाने का काम कब स्टार्ट होगा? जब ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में दाखिल होगा। व्हेन ब्लड एंटर्स इनटू किडनी, when blood enters into kidney via renal artery, it goes to many arterioles and then into glomerulus. ग्लोमेरुलस में क्या होगा? हेयर प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, सो मैनी साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज एंड यूरिया आर फोर्स्ड आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब इस चीज़ को ज़रा समझना है। वो कहता है जब ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में दाखिल होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो है वो किडनी में जो है वो दाखिल होगा तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा? इट गोज़ टू मैनी आर्टीरियोल्स।
तो वो बहुत सारी आर्टेरियोल्स में, इस आर्टेरियोल में भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और फिर आर्टेरियोल से होते हुए वो किस में दाखिल होगा, कैपिलरीज में, एंड देन इनटू द ग्लोमेरुलस। तो जब ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में दाखिल होता है तो सबसे पहले वो आर्टेरियोल्स में जाता है, आर्टेरियोल से उसके बाद वो ग्लोमेरुलस में जाता है। अब ग्लोमेरुलस आप जानते हैं कैपिलरीज का एक ग्रुप है, याद रहे कैपिलरीज जो कि बहुत तंग नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिहाजा जब ब्लड कैपिलरीज में से गुजरता है तो बहुत सारा यहाँ पर ब्लड बहुत प्रेशर के साथ गुजरता है, चूँकि जगह बहुत तंग होती है, ब्लड वेसल्स बहुत तंग होती हैं, तो ब्लड एक प्रेशर के साथ गुजरता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो मौजूद वाटर, ब्लड के अंदर मौजूद साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज और यूरिया, मुख्तलिफ नाइट्रोजनस फेस, वो जो हैं वो प्रेशर की वजह से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किससे निकल जाते हैं, वो इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद वो किस में दाखिल होंगे, दे एंटर इनटू बुमेन कैप्सूल। जब ये बुमेन कैप्सूल में दाखिल होंगे, दे एंटर इनटू बुमेन कैप्सूल सो कॉल्ड। अब जब ये बुमेन कैप्सूल में दाखिल होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलस से चीज़ फिल्टर होकर दाखिल होगी बुमेन कैप्सूल में, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब ब्लड किडनी में रीनल आर्टरी के ज़रिए दाखिल होता है तो पहले वो आर्टेरियोल्स में दाखिल होता है, आर्टेरियोल से वो ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में दाखिल होता है, जहाँ पर चूँकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हाई प्रेशर की वजह से बहुत सारे साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया जो है वो ग्लोमेरुलस से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो बाहर मटेरियल निकलेगा ये बुमेन कैप्सूल में दाखिल होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहा गया, क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट होके बुमेन कैप्सूल में दाखिल होगी, इसीलिए इस स्टेप को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम जो रीअब्जॉर्प्शन। अब उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इस स्टेप में क्या होगा, सिलेक्टेड चीज़ों को क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अब होगा कुछ यूँ कि ये जो यहाँ प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो मटेरियल फिल्टर होकर बुमेन कैप्सूल में दाखिल हुआ था, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, जिसमें वाटर भी हैं, साल्ट्स भी हैं, यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये जो रीनल ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन है जो कि नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है, इसमें से जब गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन के इर्द गिर्द जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें से गुजरेगा तो उसमें से 99% जो चीज़ें, जो सिलेक्टेड चीज़ें होंगी, जैसे साल्ट्स हैं, वाटर हैं, उनको दोबारा जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, हेयर यहाँ पर क्या होगा, अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टेड चीज़ों को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो तकरीबन 19 इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो 1% बचता है उसे हम यूरिन का नाम जो है वो देते हैं। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेयर 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is reabsorbed into, अब वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड होगा वो किस में होगा, वो इन ब्लड कैपिलरीज में होगा, इनटू ब्लड कैपिलरीज। अब वो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर मौजूद हैं, ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर मौजूद हैं, अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से आप देख सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो हैं वो मौजूद हैं। इनका काम क्या है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल में से गुजरेगा तो वक्तन फ़वक्तन तमाम ज़रूरी चीज़ों को दोबारा ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वो कैसे किया जाएगा, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए किया जाएगा, उसमें डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन शामिल हैं,
डिफ्यूजन के ज़रिए नॉर्मली साल्ट्स को बाहर निकाला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें शामिल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी, और इसके साथ साथ वाटर की अगर हम बात करें तो उसे मोस्टली ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो बाहर निकाला जाएगा। अब देखना ये है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल, आप जानते हैं ये जो बलदार हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली। इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे जाता हुआ लूप ऑफ हेनले। इसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाता हुआ लूप ऑफ हेनले। और ये फिर एक बलदार हिस्सा आता है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार नाली। तो अब याद रखना है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पहली बलदार नाली से गुजरता है तो तीन चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब की जाती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा तो वाटर को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, साल्ट्स को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा और ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। तीनों चीज़ें जो हैं वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकलकर जो है वो इन ब्लड कैपिलरीज में जो है वो शामिल हो जाएंगे। अब फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बच जाएगा, जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा, तो यहाँ से वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब, वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो अगर हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें, लिम्ब ऑफ हेनले भी आप इसको कह सकते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो है इसमें से किस चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाता है? वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में जो है वो दाखिल होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में दाखिल होता है तो साल्ट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर जब वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो है वो दाखिल होता है, रीनल ट्यूब्यूल के आखिरी हिस्से में दाखिल होता है, फिर वाटर जो है वो क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में दाखिल होता है तो यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब किया जाता है, साल्ट भी और ग्लूकोज भी। और जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में से गुजरता है, तो वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब वही जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में से गुजरता है तो साल्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और जब वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में दाखिल होता है तो फिर यहाँ पर वाटर जो है वो ब्लड के अंदर मज़ीद रीअब्जॉर्ब जो है वो कर लिया जाता है। अब पिछला स्टेप अगर हम देखें तो सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरता है तो उसमें से चीज़ें निकल कर ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होती हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, वो बिल्कुल जो है वो इसका उलट है। बात करेंगे अब हम थर्ड स्टेप की, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की। इस स्टेप में क्या होता है कि आखिर जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की। इस स्टेप में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में मूव करता हुआ जब वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में दाखिल होता है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर एक और काम भी होता है। वो एक काम क्या है कि ब्लड से बहुत सारे आइंस निकल कर जो हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में दाखिल होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से चीज़ें निकल कर ब्लड में शामिल हो रही हैं, लेकिन ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, इस स्टेप में ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में ब्लड से कुछ आइंस जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, इस तरह के डिफरेंट आइंस जो होंगे वो ब्लड से निकलकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल होंगे। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि वो जो ब्लड के अंदर जो आइंस हैं, बहुत सारे आइंस जो कि ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन आइंस को ब्लड से जो है वो निकाल दिया जाता है ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन रहे।